हेलो नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपीएसआई जो कि बहुत बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ द ईयर 2025 एंड 2025। तो आप सबको बहुत इंतज़ार है कि आखिर 2025 के यूपीएसआई वैकेंसी कब आएगी। इंतज़ार होना भी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम 2021 में आया था वैकेंसी और 9534 पोस्ट थे। और पोस्ट कितने होंगे सारी जानकारी होना, क्यूरियोसिटी होना लाजमी है। तो इसमें हम बात करेंगे वैकेंसी रिलेटेड और पोस्ट के रिलेटेड, साथ ही साथ एज, क्या एज होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पैटर्न क्या होगा। जैसे बहुत से बच्चे नए आए हैं तो देख सकते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, क्या चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की कि यार नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी, और बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ नहीं है। नोटिफिकेशन रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ अफवाह उड़ रही हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, और देखिए वो सरासर अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जनवरी फरवरी तक तो कोई इसका न्यूज़ नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आता भी है तो फरवरी तक में, अगर आता है या फरवरी तक में, फरवरी के बाद तो इन्फॉर्म किया जाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रेस है, रनिंग है, और फरवरी मार्च में होना है, तो अभी इससे रेट कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन हाँ, वैकेंसी चाहे जब आए तैयारी जारी रखना चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। 1 महीने के 2 महीने का टाइम मुश्किल से मिलता है, तो उसमें आप कवर नहीं कर सकते। मैं तो सजेशन दूंगा आप बुक से पढ़िए, बाकी अगर टाइम बचता है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन बुक से बेटर कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िए, और बाकी आगे चीज़ें बात बात करेंगे। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं कि आखिर पोस्ट कितने होंगे। जो पोस्ट की बात है ऑलमोस्ट 6000 से 7500 के बीच में होंगे। मतलब 7500 8000 के बीच में, 8000 के बीच में होंगे। और काफ़ी अच्छा पोस्ट रहेगा। अगर इतना भी आता है तो सही है। देखिए ये सिर्फ अनुमान है, कोई ये नहीं है कि 8000 एक हो गया तो हम कह रहे हैं 8000। देखिए अनुमान लगा रहे हैं 6000 से 8000 के बीच में आएगा। साथ ही साथ इसमें 3 चीज़ें होती हैं। प्लाटून कमांडर होता है, उसका एसआई होता है। फायर ब्रिगेड का एसआई होता है। साथ ही साथ सिविल कांस्टेबल वाला, सिविल कांस्टेबल कह रहे हैं, सिविल एसआई होता है, जो सिविल सब इंस्पेक्टर होता है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। बात कर लेते हैं एज की, बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज 21 साल है, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 साल एंड 28 ईयर्स। बाकी छूट भी है, छूट जानते हैं 5 साल का छूट मिलता है कैटेगरी वाइज, तो आप जानते ही हैं। वीमेन ओबीसी एससी एसटी सारी छूट के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी छूट मिलता है 5 साल। और साथ ही साथ कोविड के बाद वैकेंसी आई नहीं है, तो छूट मिलना भी चाहिए, मुहिम करना चाहिए। अगर आती है वैकेंसी तो छूट की मुहिम जारी किया जाएगा कि भाई 3 साल का 5 साल का छूट दिया जाए ऑलमोस्ट। तो ये हो गया क्राइटेरिया 21 28। अगर आप 21 है तो तैयारी में लग जाइए, अगर 28 हैं फिर भी तैयारी करिए, क्योंकि 2021 के बाद अब तक आया नहीं है, तो छूट की बात की जाएगी। साथ ही साथ ग्रेजुएशन मांगा जाता है, आप ग्रेजुएशन पास हो। क्या आपका सवाल रहता है कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। देखिए अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते। जब या तब भर सकते हैं जब नोटिफिकेशन के अंदर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप मान्य हैं, अदरवाइज मान्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी पीएसटी की बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंट जानते ही हैं सब आप चीज़। तो मेल की हाइट और चेस्ट की बात करेंगे। जनरल ओबीसी एससी एसटी, जो जनरल ओबीसी एससी की 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एसटी की 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यानी आप 168 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। साथ ही साथ चेस्ट 79 और 84, यानी नॉर्मल में आपका 79 होना चाहिए, फुलाने पे 84, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इज मैंडेटरी। यानी अगर आप 81 हैं फिर भी आपको 5 फुलाना पड़ेगा, 86 करना पड़ेगा। अगर आप 86 हैं फिर भी 5 फुलाना पड़ेगा, 91 करना पड़ेगा, यानी 5 फुलाना ही पड़ेगा। और एसटी के लिए चेस्ट नॉर्मल 77 है, 77, फुलाने पे 82। और साथ ही साथ मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, यानी 4.8 किलोमीटर विदिन 28 मिनट्स, यानी 4800 मीटर 28 मिनट्स में दौड़ना पड़ेगा। यही कांस्टेबल में 25 मिनट दिया जाता है, यहाँ पे 28 मिनट दिया गया है, तो प्लस पॉइंट है 3 मिनट का। चलिए फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की हाइट जनरल ओबीसी एससी की 152 सेंटीमीटर, एसटी की 147 सेंटीमीटर चाहिए होती है। साथ ही फीमेल के लिए वेट कंपलसरी है, 40 केजी वेट होना चाहिए। और एसटी के लिए भी, यानी दोनों सभी के लिए 40 केजी वेट कंपलसरी है। यानी सिर्फ वीमेन के लिए हाइट और वेट कंपलसरी है, और मेल के लिए हाइट और चेस्ट कंपलसरी है। और फीमेल कैंडिडेट मस्ट कवर 2.4 किलोमीटर विदिन 16 मिनट्स, यानी 2400 मीटर आपको 16 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। यहीं कांस्टेबल में 15 मिनट दिया जाता है, यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, बात कर लेते हैं सिलेबस क्या आएगा।
मतलब पैटर्न क्या है, सिलेबस एंड पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो इसका सिलेबस है 160 क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं, नो निगेटिव मार्किंग। अभी तक जो पुराना पेपर जब तक हुआ निगेटिव मार्किंग नहीं था, आगे भी नहीं होगा, उम्मीद यही है। तो इसमें 4 सेक्शन बटे रहते हैं, 4 सेक्शन रहते हैं। पहले सेक्शन में आपका क्या आता है, जनरल हिंदी आता है, यानी सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। दूसरा में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज आता है, यानी संविधान मूल विधि जिसे बोलते हैं। अब तो बीएनएस लागू हो गया है, तो पुराने में सुधार करके बीएनएस पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। तो ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन आते हैं, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से दिए रहते हैं, और 16 क्वेश्चन जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रहते हैं, यानी दोनों मिला करके 40 हो जाते हैं 100 नंबर के। फिर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आता है 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग वगैरह भी 40 का आता है, यानी ओवरऑल 160 क्वेश्चन 400 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर दिया जाता है, यानी 2.5 मार्क्स दिया जाता है, 2.5 नंबर दिया जाता है, यानी और 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, और साथ ही निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हैं, वैकेंसी चाहे जब आए, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिए। जनरल हिंदी के लिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम है। साथ ही साथ अगर अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वगैरह की, तो उसमें भी पढ़ सकते हैं जनरल हिंदी। साथ ही साथ मैथ वही रहेगा, रीजनिंग भी वही रहेगा। इसमें थोड़ा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी ये सारी अपडेट्स हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन लेटर अभी कुछ आया नहीं है, जैसे भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप और अधिक अपडेट पाने के लिए या छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सेटअप नॉलेज से जुड़ जाइए, या व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल सिक्योर है, यहाँ तक कि एडमिन टीम को भी आपका नाम और नंबर नहीं दिखाई देता। तो आप निश्चिंत रहें, आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं हर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई लव यू।